दिव्यम दिव्यम योग आश्रम में प्रातःकाल के सत्र में आप सभी को बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आश्रम की ओर से। अभी तक जो चीजें करा रहे हैं वो समझ में नहीं आए तो बताइए। ठीक है, बार बार बस जब आसन पे बैठते हैं तो पैर अलग हो जाता है। हाँ, तो उसी को हमने इसीलिए क्या किया, देखिए हम पता है क्या, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जीवन जब तक चलता है तब तक हमें सीखा जाता है और सीखते ही रहना है, ये हमेशा याद रखिए। तो ये दंड आसन है। आप जितने भी देखिए देवी देवताओं को बहुत गौर से देखिएगा तो कोई ना कोई मुद्रा में होंगे, हाथों की मुद्रा होगी, कोई पैरों के आसन में बैठे होंगे, सभी बैठे हैं। ठीक है, तो हमें वो ओम जी तो हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ये दंडासन है, इस घुटने को बाहर की तरफ करेंगे। पहले आप इसको समेट रहे हो और मैं कह रहा हूँ पहले बाहर की तरफ, जितना बाहर जाएगा आउट उतना ये नज़दीक आ गया। देखो आसान हो गया। अब एक्चुअल में बनेगा तो ऐसे ही बने। ठीक है, ये ठीक आसन हुआ। ठीक है, और माँ कामाख्या देवी में देखोगे तो इस तरह से बैठी हुई हैं, बैठे हैं अलग अलग, हम गौर नहीं कर पाते। ठीक है, तो गौर करना पड़ेगा, बारी को देखना पड़ेगा। अब आप जो लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है, चाहे पुराने हैं चाहे नहीं, तो हम एक निगाह से देख लेते हैं। आप श्वास भी गलत लोगे तो हम बता देंगे श्वास गलत लोगे। यही तो माइनर चीज़ें पकड़नी होती हैं। हालांकि पूरा हिंदुस्तान योग कर रहा है, ठीक है, सभी योग कर रहे हैं। ठीक है, लाभ क्यों नहीं हो रहा है? रीज़न केवल यही, ध्यान में बैठ रहे हैं, ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? पूजा में बैठ रहे हैं, ओम जी, ध्यान कहीं और है। इसीलिए आप आसन में प्रॉपर नहीं बैठे हैं, वो सब चीज़ें प्रॉपर करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसको आप ऊपर ना रख के, आप ऊपर मत रखिए, आप सामने वाले पैर को बिल्कुल एड़ी के सामने, एड़ी लाने के प्रयास सामने रोक लीजिए। ये एक एड़ी आ गई, एक एड़ी आ गई। ठीक है, आराम से रोक के रखेंगे, देर तक बैठे। तो मैं आसन की बात कर रहा था जिसमें हम लोग बैठते हैं, ओम जी, जिसमें हम बैठते हैं सिद्धासन में। आप हर काम कीजिएगा। महिलाओं को प्रोलैप्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जो बच्चेदानी होती है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ सर, उसके लिए सबसे अच्छा है ना। और पुरुषों की बात करें तो स्टेमिना को बनाने के लिए, मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए, मूलाधार यानी रूट चक्र से संबंधित जितने भी विकार हैं वो दूर करने का काम सिद्धासन करता है। ठीक है, तो ये जरूर थोड़ी कि केवल हमने एक आसन लगाया हुआ है। अब इस आसन में क्या थोड़ा सा गलती दिखाई दे रही है? जो आसन लगा के खड़े हुए हैं वृक्ष आसन, इसमें क्या हल्की सी गलती है बताइए? बोलो क्या गलती है? हाँ ठीक, पैर हमारा मूल में लगाना है। ठीक है, तो ये जरूरी थोड़ी कि जो आपको इसमें देख रहे हो या इसमें देख रहे हो या क्या बंडी, वो भी ठीक है। तभी तो गुरुओं का निर्माण हमारे भारत में ज़्यादा हुआ, गुरुओं की पूजा केवल इसीलिए हुआ। किसी की चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप देखो कोई कॉपी नहीं, कोई पेन नहीं, फिर भी मैं आपको बिल्कुल सब चीज़ें रटा देता हूँ, याद करा देता हूँ, है ना। तो ये तो मैं कह रहा था सिद्धासन में बैठेंगे। सिद्धासन आप पूजा कर रहे हो तो, भजन कर रहे हो तो, कथा में बैठे हो तो, है ना, भजन कर रहे हो तो, खाना खा रहे हो तो, अपने व्यापार में बैठे हो तो, हर जगह आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, आप हमेशा 24 घंटे इसी में रमना है हमें। ठीक है, ईश्वर हमारे पास होते हैं लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, है ना। जैसे आपका बच्चा छोटा होता है जब, और बच्चा इधर उधर जाता है, कभी जीने की तरफ भागता है, कभी गेट की तरफ भाग रहा है, कभी सड़क की तरफ भाग रहा है, लेकिन माँ की निगाह ऐसी बनी रहती है ना। उसको जरा सा भी एक पाँव बाहर गया वो फटाक से पकड़ लेगी बच्चों। इसी प्रकार से वो सब कुछ हमारे भीतर ही रम रहा है, हम उससे डिटैच हो रहे हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं, पता नहीं है। ठीक है, तो हमें अलग नहीं होना है। तो हमने कहा सिद्धासन लगाने की, दंडासन हो गया ये। और ये जो पैर है आपका बाहर की तरफ घुटना करेंगे तो एड़ी ऑटोमेटिकली आपकी शिवनी नाड़ी पे आ जाएगी, शिवनी नाड़ी। और दूसरा पैर आप फंसा लीजिए यहाँ पे, ऊपर मत लगाइए, कामाख्या की देवी की तरह मत लगाइए, भोले न बाबा की तरह ऐसे लगा सकते हो आप, सिंगल एक पैर नीचे देखो। हाँ, और अच्छा ये बड़ी बात है, जितने भी हमारे देवी देवता हुए, भगवान जितने भी हैं, वो योगी सारे के सारे, चाहे आप भोले
तो उन्होंने तो इसका आगाज किया, उन्होंने उद्गम वहीं से होता है योग, और 4 ऋषि उन्होंने चारों दिशाओं में भेज दिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तब जाके योग का प्रचार हो पाया। और योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण से आगे हम योगेश्वर लगा रहे हैं। इन्होंने योग की पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रचार किया था, बहुत प्रसार, लेकिन वो आज की डेट में है ही नहीं। लड्डू गोपाल आ गए। समझो, उसका जो चीज आवश्यक है वो जरूरी है, चरित्र के हम पथ पर चलना पड़ेगा। चलिए खैर, तो सिद्धासन मैंने बताया, उसमें बैठने का प्रयास की। दूसरा पैर आप अगर रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ही पैर आप रखें। ज्ञान मुद्रा ये होती है तर्जनी उंगली और ये अंगूठा, इन दोनों के टिप जुड़ने चाहिए। और टिप केवल जुड़ने नहीं है, ये उंगलियां जो बची हैं आपकी वो सीधी रहें, मिली हुई रहें, ठीक है। कल जैसे आप लोग आसन कर रहे थे तो जैसे ऊपर हाथ, तो ये नहीं रखना है, कहीं भी ऐसे हमने रखा ही नहीं है। आप चाहे कोई आसन, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, मिला के ही रखिए उंगलियों, है ना। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा दूं क्योंकि गलतियां अगर हो रही हैं तो मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। इनमें से आप में से कोई ना कोई ऐसा कर रहा है, ठीक है, तभी मैं बोलूँगा। तो आप प्रयास कीजिए, उंगलियां मिला के रखिए, मुद्राएं जितनी भी हैं हल्का दबाव बना के रखिएगा, ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं को हमें सुधार लेना है, सुधरता चलिए, ठीक है। आंवला नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आंवला नवमी का महा उपाय जो आपके जीवन को अच्छा बनाएगा, इन्हेंस करेगा, उसके लिए हमने वीडियो डाल दिया है प्रातःकाल ही, उसको जरूर देखिएगा। और आंवले का सेवन हर रूप में कीजिएगा, आंवला खाना प्रारंभ कर दीजिएगा, आपके बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। यानी कि सर से लेकर पैरों तक के जितने भी रोग आ रहे हैं, चाहे स्किन डिसीजेज आ रही हैं, थायराइड आ रहा है, चाहे बालों के रोग आ रहे हैं, आंखें कमजोर हो गई हैं, जल्दी से बुढ़ापा आ रहा है। चिवन ऋषि ने आंवले के तो बनाया था मुरब्बा, आंवले का ही तो वो च्यवनप्राश बनाया था। तो आंवले का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। बिसौली में मैं नहीं समझता एक भी पेड़ है, जबकि आंवले की पूजा सभी लोग करते हैं, प्रतिबिंब रूप में करते हैं, प्रतिरूप में करते हैं कि आंवले की लकड़ी लगा दिया, कहीं से पेड़ ले आया किसी गमले में। प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे पेड़ जो हमारे लाभान्वित करें, जैसे अर्जुन का नहीं है बिसौली में, ठीक है। जैसे जो स्किन के लिए, थायराइड के लिए देते हैं, फैट रिड्यूस के लिए देते हैं, आंवले का नहीं है। इमली का भी अब ख़त्म हो गया, पहले साहू बिहारी में था, तो खा के तोड़ कर खाते थे, बहुत साल हो गए। तो जो फल हैं, बेल के पेड़ कम हो गए हैं, ये पेड़ बहुत ज़रूरी थे हमारे लिए, और उनको तो ख़ास तौर से आज आंवले की बात हो रही है, तो आंवले की चटनी खाओ, आंवले का मुरब्बा खाओ, आंवले का रस पियो, आंवले का सेवन किसी भी रूप में करो, ठीक है। सब कुछ मार्केट में उपलब्ध है, बस आपको लाना है, सिंपल सी बात। आंवले की मिठाई में बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, आपके यहाँ सबसे पहले पान की मिठाई आपके यहाँ से ली थी, सबसे पहले आपके यहाँ बनी थी, यहाँ बनी थी, बहुत अच्छी। चलिए, लंबी गहरी श्वास, कमर गर्दन सीधी रखते हुए।
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कुछ बोल रहा है? चलो अपनी क्लास भी जोड़ दीजिए इसमें। एक ट्राइपॉड ले आना, ट्राइपॉड। चलिए दोनों हाथों को सबसे पहले सामने कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतनी तेज स्ट्रेचिंग करना है कि जैसे बिल्ली नोचती है या बंद करेंगे तो स्ट्रेच करेंगे, यानी उंगलियों को श्वास भरेंगे, स्ट्रेच करेंगे और ये तीनों चीजें एक साथ होंगी। ठीक है, अप साइड। कोहनियों को सीधा रखिएगा, हथेली आपकी कंधे की सीध में रहनी चाहिए। पूरी मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठे को सामने लाइए, साइड की जगह सामने। हाँ, पूरा कस के खींचिए मुट्ठी को। अप साइड। मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास भरेंगे, मुट्ठी खोलेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास वाले रोग ना हो हमारे शरीर में, इसलिए श्वास को साउंड के साथ लीजिए और छोड़िए। मुट्ठियां बंद रखिएगा और बड़ा शून्य बना लीजिएगा। एक आध सेकंड का रेस्ट, दोनों हाथों को नीचे प्लेस करके ऊपर से दोबारा से प्रारंभ कर दीजिएगा। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। इस प्रकार से श्वास को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। रिवर्स। रेस्ट 1 सेकंड का लिया, फिर दोबारा आ गए। मुट्ठियां हमारी दोबारा से मिला लीजिएगा सामने की ओर। सर्वाइकल के लिए कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, नेक गर्दन का पेन है, तो इसके लिए कर लो। अभी आप लोग नहाए नहीं, ज्यादातर लोग नहाए नहीं, आप नहा चुके। आंवले को छिड़क लीजिए। तो मैं कह रहा था क्योंकि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंवले के रस को डालकर स्नान कीजिएगा आज के दिन, सभी को करना चाहिए। आंवले की पूजा पुराणों में काफी बताई गई है। बस ये है कि आंवले का सेवन अधिक रूप में करना है, ये भी हमें आंवला नदी बता। हाथ को यहाँ तक रखिए बहन जी, यहाँ तक ऐसे सीधे रखो। अब केवल इसको मोड़ो, बस उंगली मिलाइए। मैं अभी कह रहा था, हाँ हर बार उंगली मिलाइए, उंगली सीधी। आप एक एक पॉस्चर कर रहे हो, देखने में अगर फोटो खींचे तो कैसे लगेगा, ऐसे। ठीक है, तो वो भी सुंदर आना चाहिए। ठीक है, दोनों हाथ पास। ये नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक। सभी लोग अगर रोज रेगुलर हो जाएं तो कितना अच्छा योग हो जाए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि गैप क्यों करूं। मैं गैप यहां से नहीं करता हूं, एक भी दिन का स्किप नहीं चाहता, चाहे भले ही नींद पूरी हो या ना हो। निरंतरता के साथ जीवन में नियम अनुशासन बहुत आवश्यक है। अथ योग अनुशासन। योग हमें अनुशासन सिखाता है, योग भक्ति सिखाता है, योग मोक्ष की तरफ ले जाता है, योग हमें जीवन की नई दिशा देता है। तो हमें योग को नियम पूर्वक करना है। एक्सरसाइज की तरह ले रहे हैं तो दोनों हाथ
कोहनी अंदर की ओर, जितनी कमर सीधी रखेंगे कोहनी अंदर कर लो, चिपका, तो बड़ा शून्य बनाइएगा। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिएगा। सर्कल बनाना है पूरा बिना रोके। अभी आपको रोकना, नीचे ड्रॉप नहीं कर देना है, ठीक है, याद रखिए। रिवर्स, कोहनी अंदर रखिए बहन जी, बाहर रखेंगी तो ये कंधे चलेंगे ही नहीं, अंदर करेंगे तभी कोहनी चल पाएंगी अच्छे से। तो आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, गर्दन में दर्द, अपर बैक नहीं होगा, जो सर्वाइकल जोन है वो आपका सुरक्षित बना रहे। सॉरी, उंगलियां मिलाइए, कंधे के पास पे रख लीजिएगा और आगे कोहनियां मिलाइए, पीछे कलाइयां मिल जाए आपकी, ठीक है, पीछे कलाइयां मिल जाएंगी। हाँ देखो ऐसे, आगे कोहनियां, पीछे कलाइयां, गर्दन भी देखो सीधी ही है, ठीक है, गर्दन भी नहीं जाएगी नीचे, दाएं बाएं ऊपर कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो बांध के रखना है अपने शरीर को, नियम में बांधना है। जिस व्यक्ति का शरीर नियम में बंधा रहता है, नियम रूपी जंजीर में जकड़ा रहता है, उसका जीवन बहुत ही बेहतर होता चला जाता है। और करके देख लीजिए, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर वहां भी आपके नियम नहीं है, आप रसोई घर में इसे भोजन अगर नियम से नहीं बना रहे तो रोग हो जाएगा। नियम से खाना, नियम से उठना, नियम से सोना, हर जगह आपको नियम पूर्वक देना है। नियम टूटेंगे तो चलिए श्वास को भीतर खींच के रखिए, गर्मी लगे। दोनों हाथ इस तरह से रखिएगा और ताड़ासन किया तो बिल्कुल मेरे आप दोनों साइड से ले रहे हैं। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास कीजिए बहन जी, बिल्कुल नहीं मुड़ना है, नीचे की तरफ झुका सकते हैं, टेढ़े मेढ़ा नहीं करना। अभी हो रहा है, बस ये ध्यान रखिए। इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स को, इस तरह से हाथ गड्ढे में रखिएगा, ठोड़ी को हल्का सा ऊपर उठाइए, श्वास अंदर भरिए, श्वास और सर को पीछे रखेंगे, हथेली को आगे रखिए, एक हाथ गोदी में मध्य जांघ पे रखिएगा और कमर एकदम सीधी रखते हुए भीतर श्वास भरी, भीतर ही रोक के रखिए। अदरक, लहसुन, हल्दी, इनको सम्मिलित कीजिए, गुड़, इनको सम्मिलित कीजिए। जिनको कफ रोग है, खांसी के रोग, ठीक है जी, दोनों हाथ गोदी में रखिए। चलिए एक बार घुमाइए बहन जी, ज्यादा मत घुमाइए, सर यहाँ दर्द तो नहीं होता है, कंधे में, ठीक है, बहुत कोहनी अंदर, सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर के लिए झटका नहीं देना है, बस गर्दन को बेंड किया, 50 बार हमने अभी किया,
गर्दन को बेंड कर लीजिए। जितनी गर्दन हो रही है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमें बढ़ाना है। इतना तो गर्दन अपना मुड़ जाएगी, उसके बाद दबाना है। ठीक है, गर्दन को सीधा रखना है। दूसरा अभ्यास, और ये जिनके गर्दन में दर्द रहता है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो झुककर जिनका सर नीचे रहता है, प्रयास कीजिएगा शरीर धन आपका खर्च ना हो, उसको ध्यान रखिए, उसको बचा के बस। जितने भी आपके फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल मूवमेंट है, तो आप सब पीछे झुक जाइए, बड़ा शून्य बना लीजिए लंबी लंबी श्वासों के साथ। आसन पे आपका स्पर्श हो जाए, ठीक है, और दोनों साइड में तो और अच्छी बात है। ऐसे पैरों में आपका चला जाए, वेरिकोस पेन रहता है। भैया हाथ में बजवाते जाता है आदमी, देगा नहीं, नोट दे दोगे बंद कर देगा। प्रातः काल का समय शांति का होता है, पूजा का होता है, ध्यान का होता है, ये शोर शराबों का नहीं होता है। घुटने चला लीजिए, चल रहा है घुटने, चला लो, वो बाद में कर लेना। चलिए अच्छे से पकड़ लीजिए, ऐसे उंगली निकाल लीजिए और तो रोज कर लीजिए, आपसे कह रहा हूँ। और ये चलते नहीं चलाओ, ठीक है, और इसके हमारे वाली चीजें जो बाहर को बढ़ा दें, ठीक है, चावल चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। अब आप मैं समझता हूँ इतनी आयु हो गई है, सारे स्वाद चख चुके होंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कैसे लेते हो बताओ? आधा चम्मच पानी में डालकर पीजिए, सब्जी में डालकर ले सकते हैं। अगर आपको देख लीजिए दोनों में से कौन सा सूट कर रहा है। लिक्विड फॉर्म में कैंडी खाओ, आंवले खाना का मन करता है ना, ऐसा बोलो सीधे, हाँ तो आंवले की कैंडी खा लो, एसिडिटी नहीं बनेगी, ठीक है।
उससे बनती है। तो भोजन के बाद ही खाइएगा, खाली पेट मत लीजिए आम, ये ध्यान रखिए। जब भी भोजन करें तभी खाना है। और भोजन केवल एक ऐसा खट्टा है जो बात वाले भी खा सकते हैं, ठीक है। खट्टा होता है लेकिन वो आप खा सकते हैं, ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, आंवला मिल जाता है साबित आपको? ठीक है, तो फिर ले, अच्छा अब देख लीजिए, कोई दिक्कत ना करे, बढ़ाए ना। बाकी खट्टी चीजें और नहीं लेनी आप, ठीक है बस। और अगर ये दर्द बढ़ा रहे हो तो बीच में बंद कर देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे दर्द बढ़ाएगा नहीं, आंवला फायदा करता है, ठीक है। और हाँ, 3 महीने ज्यादा मत लीजिएगा, 3 महीने लेने के बाद 20 दिन का गैप कर दीजिए, फिर शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही हम आयुर्वेद में भी करते हैं। किसी और शुरू, अच्छा मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। शाम के बाद मैं चाहता हूँ घर में भी बच्चे बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि माइंड जितना रिलैक्स होगा आपका, हमारा, सबका, उतना अच्छा एक्टिवेट रहता है, उतना ज़्यादा आप क्रिएटिव बनते हैं, ठीक है। और जितना साउंड गाने सुन रहे हैं बच्चे आजकल के, हेडफोन घुसेड़ लिए हैं कानों में, दिमाग कैसे काम करेगा, मुझे समझ नहीं आता। समझ रहे हो बात को? कान तो खराब हो ही रहे हैं साथ में, और क्या कर रहे हो, एक जो ब्रेन है वो आपका कहीं ना कहीं बिजी है, उसको खाली रखो भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत चल जाता है, अब इसलिए थोड़ा बहुत बजाया तो अच्छा लगा, अब ये लगातार बजाता चला जा रहा है, अब कितना बुरा लग रहा है। नहीं लग रहा है तो हमारा हाँ, इनको बोल दो ना, पैसे दे रहे हो आप, पैसे दे रहे हो हम, पैसे दे रहे हैं, उनको मत सवेरे सवेरे मत जाओ, किसी के परेशान मत। कोई सो रहा है, कोई लेट आया है, शादी का माहौल चल रहा है इस समय, कहीं आ जा रहा है। चलिए भस्त्र का प्राणायाम भैया ने शुरू कर दिया है, आप लोग भी शुरू कर दीजिए। जितने भी प्राणायाम है आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा लाभ है। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। नीलू जी, नीलू त्रिपाठी जी, आवाज नहीं आ रही, अच्छा आवाज आ रही है अब जी? त्रिपाठी जी आवाज आ रही है? यस कर दीजिए अगर आवाज आ रही हो तो, ठीक है। अब आ रहा है आवाज? चलिए दोनों हाथ, दोनों हाथ गोदी में रखिए, आंखें बंदी रखिएगा और एक्सेल, श्वास बाहर छोड़िए, अब अंदर भरिए और अंदर ही भर के रखिए।
नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम इज अ वेरी इम्पोर्टेंट प्राणायाम फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। सभी के लिए, चाहे बच्चे हों, माता बहनें हों, बच्चियां हों, प्रौढ़ हों, युवा हों, सबके लिए भस्त्रिका प्राणायाम हो। आप लोगों की श्वास टूट जाती है, कोई बात नहीं, दोबारा से श्वास को भर लीजिएगा। और सिद्धासन मैंने पहले ही लगवा दिया है, तो नीचे से आपके गुदा को ऊपर की ओर खींचिएगा, एक खिंचाव दीजिएगा और उसी में रमिए, उसी में बने रहिए, मेंटेन कीजिए उस स्थिति को। तो साथ में हमारे दोनों हाथ यहाँ ना पहुँच जाएं जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करें। हमने केवल 100 बार किया, ज़्यादा तो नहीं किया, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आप लोग बीच में ब्रेक कर दिए, इसलिए। तो नीचे से हमें ऊपर की ओर खींचना है, ऊर्ध्व रेता बनना है। ये जो आप पोस्टर देख रहे हो यहाँ पर, ये जो पोस्टर देख रहे हो, इसमें यही है कि हमें नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करनी है, ठीक है। बचपन से लेकर हम छोटे से बड़े ही तो होते हैं, तो अपनी योग की यात्रा भीतर से ऊंची करनी है, उठानी है, ठीक है, और दिन प्रतिदिन बढ़ानी है, तब जाकर ये बढ़ेगी, ठीक है। एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, आंखें बंद ही रखिए जब ये प्राणायाम करें, ठीक है। दोनों हाथ आपके इस तरह से मुट्ठी बंदी है तो यहीं आए, ऐसा ना हो कि ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिए, ठीक है। और साथ में जैसे ही ये फिनिश होता है 50 काउंट मन में कीजिएगा, दोनों हाथ यहाँ की जगह यहीं रखिए, कोहनी अंदर की ओर, और हमारी जितनी गति है आप उतनी पकड़िए, या धीरे धीरे आप चल रहे हैं तो धीरे धीरे चलिए, ठीक है। और जैसे इसको अंतिम चरण में ले जाते हैं तो क्या कर रहे हैं हम, साथ में भस्त्रिका के साथ में हम ध्यान की ओर भी जा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ही लास्ट फिनिश की तो क्या किया, देर तक श्वास को जोड़ दिया, एक एक बूंद, ऐसा नहीं है श्वास तो ये भी निकल गई, हमें ज्यादा निकालनी, कैसे, देर तक निकालनी है। जितनी अधिक निकालेंगे उतना देर तक आप खींच पाएंगे। जैसे किसी फूल को सूंघ रहे हैं, किसी फ्रेग्रेंस को आप इंटेक कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, देर तक भरना है श्वास को, ठीक है। लंबा गहरा यही होता है कि देर तक श्वास छोड़ा और फिर देर तक भरा, जैसे ही भरा वैसे होल्ड कर लिया, अब कहीं कुछ नहीं करना है। इसी आसन में बैठ गए आप आसानी से। और जिस भी इष्ट देव की पूजा करते हैं वहां चले जाइए, शिव की आराधना करते हैं तो अच्छी बात है, योग के देवता शिव हैं, और चाहे तो ब्रह्मांड के दर्शन कर लीजिए, ठीक है, जिसके भी। और अगर नहीं कर पाए तो हमारे साथ ऐसे विचारों में शून्यता की तरफ लाइएगा अपने विचार को, क्योंकि रोज अपने मस्तिष्क को खाली करेंगे तो दिन भर आपका बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाला है। और सवेरे सवेरे शोर जैसी चीज़ें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े, तू मैं, नहाना धोना, कपड़े पटकना, ये दुनिया भर की चीज़ें, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ शाम होने से पहले झाड़ू, क्लीनिंग, पोंछा अच्छे से कर दीजिएगा, ताकि सवेरे जल्दी जल्दी मार के आप नहा लें, ध्यान में बैठें, पूजा, ये बहुत, नहीं तो मालूम पड़ा 1 घंटा झाड़ू पोंछने में। चलिए, तो भस्त्रिका प्राणायाम चीज़ें समझ में आए, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। जो अनुभव हो रहा है अंदर वो तभी कर पाएंगे जब आंखें बंद रहेंगी। आंखें खोलकर कोई भी प्राणायाम का आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो तक आप महसूस कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आप आंखें बंद करके सारे प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आप कर रहे थे, तो कपालभाति प्राणायाम मैं वैसे बता चुका हूँ, खास कर चेक करना है, ठीक है। आप पुरानी हैं लेकिन कपालभाति के लिए नहीं है सभी लोग, ठीक है। तो कपालभाति के लिए एक तो खास कर चेक करना है, दूसरा 1 सेकंड में 1 बार जाते हैं, 1 सेकंड में 2 बार जाते हैं, 1 सेकंड में 3 बार भी जाते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो हमने डाल चुकी है कि कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाए, तो देख लीजिए। अब मैं जानबूझकर फेसबुक पर, इंस्टा पर नहीं डाल रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना है तो लिंक पर जाए, ठीक है। आप, क्योंकि किसी को फ्री मिल जाता है उसकी वैल्यू होती नहीं है। तो लेकिन लोगों ने जितने भी देखा कि अरे आपकी तो बहुत मेहनत है, इतनी देर तक 2 घंटे लगातार बोलना, फिर लगातार वर्क करना, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी, आपकी मेहनत तो हमारी टीचिंग से भी ज़्यादा है। हालांकि हम खड़े होकर कराते हैं, बैठने की परमिशन नहीं होती, लेकिन हमें आपकी ज़्यादा लगती है। कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सरल है, बस नियम से बंधे रहिए, सब कुछ आसान हो जाए।
तो कपालभाति की बात कर रहा हूं, दोनों हाथ एक्टिव मोड में रखिएगा, नीचे लटकाइए मत, ठीक है, हमेशा याद रखिए। लटकाने की कहीं भी मैंने नहीं बताया है आज तक, तो हमेशा यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, बस इतना, ज़्यादा इससे ज़्यादा कहीं मत जाइए। ज्ञान मुद्रा, फैट रिड्यूस करना है तो उसके लिए बेटा सूर्य मुद्रा, ठीक है। और शुगर के लिए भी मैंने बताई हैं 2 मुद्रा, साइनस के लिए भी बताई हैं मुद्राएं, ठीक है। मुद्राएं याद नहीं आए तो कल मैं पूछ लूँगा, सभी लोग होंगे तो सभी लोगों का पता चल जाएगा, ठीक है। आज नहीं बता रहा हूँ मुद्रा के बारे में, ज्ञान मुद्रा ही लगा लीजिएगा। फैट रिड्यूस करना है तो सूर्य मुद्रा, ठीक है। आपकी बीपी डाउन रहता है तो सूर्य मुद्रा, सब रहता है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा लो रहता है तो ये सूर्य मुद्रा अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, ठीक है, तो सूर्य मुद्रा 10 मिनट लगा लीजिएगा, ऐसे बैठ जाइएगा, ठीक है। जो भी कार्य कर रहे हैं करते रहिए। तो सूर्य मुद्रा को यानी रिंग फिंगर, जिसमें अंगूठी पहने, हाँ बड़ा हुआ हो तो ज्ञान मुद्रा रखिए, ठीक है। और बड़ा हुआ है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। बड़ा हुआ है तो उसके लिए प्राणायाम में हम तब्दीली कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हुआ है तो हम राइट नॉस्ट्रिल में कॉटन की बॉल बना के ज़्यादा सी और आराम से ऐसे उठा के अंदर डाल दीजिए, ऐसे बस बंद कर लीजिए। यानी श्वास इतनी ज़्यादा कॉटन लगानी है कि श्वास केवल इसी से आए और जाए। पूरे दिन भी कर सकते हो आप, 1 घंटा 2 घंटा भी कर सकते हो, 5-10 मिनट कम से कम करना, ठीक है। उसको लगा के रख लिए, काम करते रहिए। नहाने मत जाना, लेटरिन मत जाना, बस, ठीक है। किचन में मत जाना, 3 जगह मत जाना, इसको लगाने के बाद निकाल देना। उसके बाद कपालभाति। तो नीलू जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? क्या आप अभी बने हुए हैं? अगर आ रही है तो कमेंट में लिखिएगा। जो भजन में आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस भजन के माध्यम से हमारे गुरु जी कहते हैं जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। भजन के एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। बीच में खासकर चेक कर ठीक कर लीजिए। सब कुछ नहीं है पैसा, पूरी ताकत के साथ प्रहार करते रहिए। जय हो। मुद्राएं कसी हुई, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, और ये विचार कर, मेरे एक एक रोग दूर हो रहे, मेरा भय दूर, शोक दूर हो रहा, रोग दूर हो रहा, मैं आनंद की अनुभूति कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मुस्कुराते, आंखें बंद, पूरी ताकत के साथ प्रहार करते जाए। पैसा न काम आया, घड़ी में पैसा न काम आया, तो साथ ही मिल जाए, तो साथ ही मिल जाए, वो साथ ही है ऐसा, कोई जरूरी पैसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी
तन्मयता के साथ निरंतरता। घर में और नींद क्यों गवाया, लाया आप घर में और नींद क्यों गवाया, समझाने की क्यों ऐसा बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई, बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई, ऐसे ही है सगाई, ऐसे ही है सगाई, आया ज़माना कैसा, वो भी ज़रूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, वो भी ज़रूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। अभिमान लेके आया, बैठा तो पास आया, अभिमान लेके आया, उसको भी भूल बैठा जिसने तुझे बनाया, उसको भी भूल बैठा जिसने तुझे बनाया, आलिया तो कहता कोई न मेरे जैसा, वो भी ज़रूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, वो भी ज़रूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। सब चाँद से हुए सब छोड़ के है जाना, क्या हुआ? सब चाँद से हुए सब छोड़ के है जाना, तनवीन साथ जाए छूटेगा ये खजाना, तनवीन साथ जाए छूटेगा ये खजाना, इसलिए बड़ी सब कुछ नहीं है पैसा, जिंदगी का क्यों रख लिया है ऐसा, क्यों रख लिया है ऐसा, सबसे बड़ा धन मैं बार बार कह रहा हूँ हमका शरीर ही है। शरीर देखो जब बड़ा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है,
लेकिन शरीर जब बूढ़ा होता है ना, तब पूरी दुनिया नजर आने प्रारंभ हो जाती है। आपके सोने चांदी गहने साड़ी कपड़े मेकअप सब धुंधला पड़ना प्रारंभ हो जाता है जब चेहरे पर झुर्रियाँ आनी प्रारंभ होती हैं। तो इसलिए इस शरीर को जितना अधिक संभाल लोगे, इस धन की देखभाल कर लोगे, और सारी चीज़ों की देखभाल मत ही करिए, बिल्कुल मत करिए। सबसे बड़ा धन सबसे पहले इसको करना है, तो आप समझ लीजिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपके रिश्ते निभाओगे तो, कोई काम करोगे तो, पूजा करोगे तो, भोजन बनाओगे तो, कहीं आओगे जाओगे तो, तीर्थ स्थल पर जा रहे हो तो, कहीं घूमने जा रहे हो तो, सब चीज़ों के लिए क्या स्वस्थ शरीर का रहना आवश्यक है। हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं लोग। जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त होता है, ऐसे लोग ही कराते हैं। आप रोज यहाँ से 1 घंटा अपने शरीर को दीजिएगा तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता है। चलिए, दोनों पैर बाहर की तरफ खोल लीजिएगा। और साथ में स्थित कोणासन करेंगे, ठीक है। इधर गूंजे बेटा। हथेलियां ऐसे थप्पड़ की तरह रखिएगा, ठीक है। और ये जो हाथ है आपके कंधे से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर। क्या बात, कहाँ प्रभु, लंबे लंबे श्वास। बेटा ऊपर उठाओ, कंधे से ऊपर उठाओ हथेली को। लंबे लंबे श्वास।
तेरे नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु सुबह सवेरे तेरे नाम प्रभु करते हैं सीधे लेट रही, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेटे हुए हैं, लेटे रहिए, पीठ के बल, इतना तो नहीं जाता है, पीठ के बल। सोने की जो पेट के बल लेटने की आदत है उसको बदल डालिए। ऐसा व्यक्ति ज्यादा वो भी ज्यादा होता है, इसलिए हमें नहीं लेटना है, ठीक है। तो ऐसे एक पैर उठाइए, दोनों हाथ पीछे रख सकते तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल पीछे रख दो दोनों हाथ, ठीक है, पीछे अल्टरनेट। दोनों हाथ पीछे, लंबे लंबे श्वास, पैर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, कंटिन्यू। दोनों पैरों को एक साथ उठाने का प्रयास, जी जी। हाथ नीचे रख लीजिए, अंगूठा नीचे रख लीजिए, जितना उठा सकते हैं उतना उठाने का प्रयास कीजिए। 10 तो कर लीजिए कम से कम, तो दर्द तो देना है यहाँ पे। नो पेन नो गेन। इतना जाइए तो अच्छी बात है। अच्छा, कहाँ से कर रहे हैं? ऑनलाइन देख रहे हैं? कोई बात नहीं भैया, वहीं से कर लीजिए जहां पर हैं, अच्छी बात है। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। लेटने का मन है तो लेटे करा देता हूँ, बोलिए। खड़े होगी, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए हमारे साथ, आप भी खड़े हो जाइए। सुमित भैया, आप लोगों को स्किप हो जाए तो ऑनलाइन तो हम हैं ही यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे। हो सकता है इतनी सारी बातें बता रहे कुछ आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छी हो जाए, ठीक है। तो केवल श्वास भरते रहिए और पंजों को ऊपर नीचे करते रहिए, ठीक है। जितना जिससे बन पाए उतना ही करिएगा, ऊपर टेढ़ा मेढ़ा मत होइए, केवल पंजों को हिलाइए, ठीक है। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ठीक, थोड़ा थोड़ा उठाने का प्रयास कीजिएगा पैरों को, बहुत थोड़ा थोड़ा उठाइए। तो आज अनमोल भैया भी आज आंवले की पूजा कर रहे हैं क्या? फ्राइडे है। अच्छा,
राइट। आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, आगे भी कीजिए, ठीक है। और आप लोग, ठीक है, मुट्ठियां बांध लीजिए, लंबी लंबी श्वास। आपके एड़ियां आपके नितंब को स्पर्श कर लें तो कितनी अच्छी बात है। जीवन भर करते रहेंगी, स्टिफनेस नहीं आएगी, अकड़न जकड़न नहीं है, फूल की तरह बन जाएगा शरीर। गोभी खाएंगे तो हो जाएगा। लौकी खाइए, जितनी मात्रा में लौकी। शाम को क्रेविंग हो रही, देखिए पहली भूख जो लगती है ना, वो फालतू होती है, वो नकली होती है, वो झूठी होती है, ठीक है। तो एकदम से मत बढ़ जाइए। किसी चीज को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, खुशबू सूंघी आपने, चलो मन कर रहा है, खा लिया, ठीक है। तो ये सब झूठी भूख है। कर लो थोड़ा बहुत तो कर लो, थोड़ा थोड़ा करा रहे, कोई बात, टेक योर टाइम, ठीक है। चलो रेस्ट ले लो, सांस फूल रही हो तो कर लो, ये तो कर लो, घुटने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। चलो ठीक है, कोई नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत हैवी। मैं तो करती हूँ घर पे, जैसे तो मैं जैसे कर ले उठते हैं, नहीं होती रहेगी। कोई बात नहीं, रिवर्स। हाँ कोई बात, कोई बात। दोनों पैरों को मिला लीजिए और एक साथ 5-5 तो कर लीजिए, ज़्यादा मत करो। तो करो बेटा, मिलाओ पैर को दोनों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक अभ्यास और, ये घुटने के मजबूत बना देगा आपको, ठीक है। अगला अभ्यास, हम जब शाखा में जाते थे, 80s 90s की बात है जब, तो विनोद जी थे, वो ये कराते थे। हमारे जूनियर हाई स्कूल में ही लगती थी पहले शाखा, तो सुबह 5 बजे लगती थी। चलिए, बहुत अच्छा। कमर पे हाथ रख के लंबी गहरी श्वास भरिए, घुटने के लिए, वेरिकोस वेन्स के लिए, काफ पेन के लिए, थाइस पेन के लिए, सियाटिका के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज ये। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। सारी स्टिफनेस को आपकी दूर करने के लिए ये नॉर्मली निरंतरता के साथ लंबी गहरी श्वास भरिए, ताड़ासन। अभी हम होल्ड पोस्चर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया ताड़ासन। खींचिए श्वास, भीतर रोक के रखिए। सवेरे उठ के मैंने बताया था करना है, सारी सुस्ती चली जाएगी, ठीक है। तो एक बार पंजे और एक बार एड़ी, इसको कर लीजिए। जिनको वेरिकोस वेन्स है, जिनको सियाटिक पेन है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है या स्टार्टिंग है, तो इस अभ्यास को अवश्य कर लीजिएगा। मैंने कहा होल्ड पोस्चर में जा रहे हैं, आइए चलिए। और श्वास छोड़ेंगे, यहीं बने रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं देंगे। श्वास छोड़िएगा, अगर बाई को पग लगा सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो श्वास प्रश्वास करते रहिए। श्वास प्रश्वास मतलब श्वास लेना, प्रश्वास नहीं छोड़ना, वो लेते छोड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेल, झुकना, श्वास छोड़ करिए, ऊपर की ओर हथेली देखिए अपनी। पूर्णासन, ऊपर देखे रहिए, बने रहिएगा, हाथ बिल्कुल सीधा। श्वास भरते हुए आइए, अच्छा, श्वास छोड़ते जाइए, ऊपर की ओर देखिए। अब तो देखो आपके मुताबिक करा रहा हूं, मैंने चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया मैंने, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, मैंने कहा तो श्वास प्रश्वास करते रहिए। आइए,
चलिए एक्सेल, वापस। तो ये अभ्यास, दूसरा अभ्यास, पैर पास में कर लीजिए थोड़े से, ठीक है। आप त्रिकोणासन में आ जाइए, तो हाथ आपके ये, श्वास भरिए और बस कान के ऊपर से हाथ को, हथेलियां कोनी आपकी उंगली मिली रहिएगा। बेटा हाथ सीधा रखो, मोड़ो मत, हाथ को सीधा रखो, कान के ऊपर से जाने दीजिए, पूरा स्ट्रेच फील करो भाई, कुछ देर तो ठहरो। श्वास होल्ड करो, अगर नहीं होल्ड हो रही है कोई बात नहीं, दोबारा से होल्ड कर लो, तिबारा होल्ड कर लो, छोटी छोटी होल्ड कर लो, है ना, इस तरह। होल्ड से क्या होता है, पोस्चर परफेक्ट बनता है, आपकी जो फिजिकल मूवमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, और सांस में लंग्स की जो कैपेबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। एक बार और देखो, बस एक ही बार करा है, उसी में टाइम हो रही है। आप लोग कहां कहां से जुड़ रहे हैं ये अवश्य लिखिए। सुमित भैया आप कहां से हैं, लिखिएगा जरूर। क्यों, अरे मैं भी आप बोले बस। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, लंबी गहरी श्वास पीछे की तरफ, एक बार और पैरों में गैप बना सकते हैं। श्वास भरिए, ये अभ्यास झुर्रियां खत्म कर देगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। चलिए, तो हमने सामने की, प्रयास कीजिएगा। कुछ देर ठहरेंगे तो लाभ मिलेगा, ठीक है। एक अभ्यास और करते हैं, अभी 2 मिनट और है, 2 मिनट और। लाइट कराया है, ज़्यादा हैवी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास कर रही। कैसे करके दिखाओ, ठीक है। लंबी लंबी श्वास, तो हाथ अपने ऊपर भी साउंड कर सकते हैं क्लैपिंग के माध्यम से, और नीचे भी। दोनों हाथ सामने की ओर, और पूरी श्वास भरिए, पूरी छोड़िए, साउंड के साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं ज्यादा तेज से नहीं करा रहा हूँ, आराम से ही करा रहा हूँ, तो कर लीजिएगा, ठीक है। पसीने आ रहा है इसमें, तो फैन ऑन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से खड़े हो जाओ, लंबी गहरी श्वास के साथ सर्किल क्रिएट कर लीजिएगा। बड़ा शूल, पैरों को थोड़ा पास में रखो, हाँ ज्यादा पास मत रखो, थोड़ा सा गैप बना लो ताकि बड़ा शूल बन जाए। जितना बड़ा, जैसे कड़ाहा है ना, उसमें हमने जितना खाया है अभी बता दूं, मैं भूल जाता हूँ कि मैं बोल कह रहा था। मैं तो हो गई चढ़ाया। लास्ट क्लैपिंग थेरेपी करेंगे, उसका फिनिश, ठीक है। आपके पास वॉच थी ना पहले? हाँ जी, हाँ तो वो साथ में। हेलो, चलिए अपने साथ करोगे, क्लैपिंग थेरेपी करेंगे। बहन जी थोड़ा सा सामने कर, आगे पीछे हो जाओ, थोड़ा सा, थोड़ा और आगे, आप आगे थोड़ा सा।
पीछे साइड में कराऊंगा तो खंबा लगेगा आपका, बस थोड़ा सा आगे, बस खंबे से आगे बस। तो क्लैपिंग में क्या करेंगे, क्लैपिंग थेरेपी में ये जो है ये इसको क्लैप करेंगे और ग्रिप कर लेंगे, अच्छे से पकड़ लेंगे तुरंत के तुरंत, जहां पर भी हम मारेंगे वहां तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है। नहीं बनी तो ऐसे रखेंगे हाथ, ऐसे मत रखिए, हाथ को सीधा रखिए। तो रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ready 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेहरे पर लगा लीजिए। चेहरे को देर तक चलाना है ना, इसलिए चेहरे पर लगा। तो जब भी कथा हो कुछ भी हो, क्लैपिंग कर रहे हैं आप, तो आइए फिनिश कर देते हैं, शांति पाठ करते हैं जल्दी से। लंबी गहरी श्वास, सत्र का समापन, शांति पाठ, ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी हुई, लंबी गहरी श्वास। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। तो आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आज आंवले का खूब पूजा पाठ इत्यादि जो करनी है कर लीजिएगा, और अधिक देखना है तो हमारे वीडियो पर चले जाइए वैद्य विशल ओम। तो आप शेषनाथ जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुमित जी आप जुड़े हुए हैं, नीलू त्रिपाठी, कोई बात। तो इसी प्रकार से हमारे साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और आपको बहुत सारे रोज़ में कोई ना कोई उपाय अवश्य बताता हूँ प्रातःकाल। तो इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़कर उन जो उपाय हैं उनका लाभ लीजिएगा। और वो उपाय देखने के लिए हमारा जो चैनल है आश्रम का वैद्य विशाल जौहरी, उस पर जाकर आप सर्च करेंगे, लिंक मैं लगातार भेजता रहता हूँ, जितने सारे उपाय हैं उसमें से देखकर अपने जीवन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाए। देखिए हम कुछ नहीं, आपसे बात कैसे हो सकती है गुरु जी। चंद्रवीर डागर, कहाँ से हैं आप चंद्रवीर जी? आप कहाँ से हैं? जल्दी से लिख भेजिए, आप कहाँ से हैं?
बहुत थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा। आवाज़ आपको मेरी आ रही है दिल्ली से। अच्छा, तो आप हमारे अगर आश्रम आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए 78 30 39 75 61। किस संदर्भ, ओम जी, किस संदर्भ में आपको बात करनी है, थोड़ा सा बस ये मेंशन ऑन कर दीजिएगा। जी जी, बता दीजिए किस संदर्भ में बात करनी है। जी बताएं। ओम जी ओम। किस संदर्भ में चंद्र, आराम से बताओ। अच्छा, किस संदर्भ में बात करनी है आपको, किस विषय में बात करनी है, विषय क्या है? अच्छा, अब तक पूरा ठीक नहीं हुआ है, पैर कब तक ठीक हो जाएगा? 8। तो ज्योतिष संबंधी प्रश्न है आपका? ज्योतिष संबंधी प्रश्न है या चिकित्सा संबंधी प्रश्न है? जो निदान चाहते हैं आप, या जी, घुटने के ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। घुटने का आपने बदलवा लिया, आपने दोनों का। जी, आपकी आयु कितनी है? फोर्टी 43। अरे ज़्यादा एज नहीं है आपकी। अच्छा, तो देखिए, अब जो सब कुछ हो चुका है उसके तो लिए हम नहीं बदल सकते। बस प्रयास ये कर सकते हैं कि उन चीज़ों को, आपकी जो फिजिकल इस समय सिचुएशन है, स्थिति है इस समय फिजिकल बॉडी की और मानसिक शरीर की जो इस समय स्थिति है, हम उसमें, देखिए ट्रांसप्लांट में यही होता है एक्चुअल में कि जब आर्टिफिशियली कोई चीज़ आती है तो उसमें मूवमेंट थोड़ा सा कमी हो जाता है। आप जो सिकाई है हम यहाँ से वो बताते हैं, जो ऑयलिंग है वो बताते हैं, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी है वो तो करनी ही है। बहुत जी, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और देखिए, दो तरह से निदान आपका यहाँ हो सकता है, एक तो चिकित्सक के रूप में, और दूसरा जो है वो हमारा जो दरबार लगता है उसके माध्यम से। तो अगर आप दरबार के माध्यम से चाहते हैं तो एक पीले पेपर पे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, नाम, माता पिता का नाम, आपका जन्म तिथि, जन्म स्थान, और जो भी सारी समस्याएं हैं आपके जीवन में, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैसी भी हैं, उन सभी समस्याओं को एक पेपर पे नोट डाउन करके मात्र 21 रुपये रखकर, और रोली चावल और सफ़ेद इलायची ये रखकर कलावा बांधकर हमारे आश्रम में आप भिजवाइएगा। हाजिरी लगेगी, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। और चिकित्सकीय संपर्क के लिए हम एक नंबर दे रहे हैं आपको आश्रम का, 8 महीने से मानसिक जी। तो कुछ औषधीय चीज़ें भी हमें करनी होंगी, तो मैंने एक निदान आपको बताया यहाँ से। दूसरा हम बता रहे हैं आपको कि जो नंबर है हमारे आश्रम का, जो चिकित्सा केंद्र है, उसका नंबर है 78 30 39 75 61, 7830 39 7561, 78 30 39 75 61। इसमें आप 10 बजे से 4 बजे तक आप संपर्क साध सकते हैं। और हाँ, आश्रम से जुड़ी चाहें वो
दरबार के बारे में कोई विशेष बात करनी है आपको, ज्योतिष संबंधी कोई बात करनी है? और आपको अगर जो मैंने एक बताया कि आपको पीले पेपर पर कुछ लिखना है, अगर आप अपने पाम की, हाथ की रेखाओं की अच्छे से फ़ोटो अगर यहाँ तक बन जाए तो कम से कम इतना हमें हाथ फ़ोटो खींच के भेजिएगा, और इस प्रकार से भेजना है हाथों को। तो साइड से भी फ़ोटो लेंगे और यहाँ से भी लेंगे, साथ में आप सामने से। तो ये 3 फ़ोटो हमें चाहिए अगर आपको अपना हाथ भी यहाँ दिखाना है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने चिकित्सा के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, योग के माध्यम से, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्योंकि देखिए हमारे 2 पेट होते हैं, एक पेट हमारा यहाँ जो हम भोजन कर रहे हैं, लेकिन एक पेट यहाँ है, ठीक है। हमारे देखिए पूर्वार्ध कर्म होते हैं जिनकी वजह से ये एक्सीडेंटल इत्यादि या फिर कुछ भी बुरा हमारे जीवन में आता है। तो अब इसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इसको आप इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचें ना, इस चीज़ को ज़्यादा विचार ना करें, परेशान ना हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ सुधार कर सकते हैं, और जीवन, आने वाला जीवन है जो आपका कष्टप्रद ना हो, इसके लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। और आप सभी को बहुत, अभी कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिए, फिर यहाँ से विदा ले रहे हैं हम, क्योंकि जी कुछ मिलने वाले अभी और आए हुए हैं दरबार में, तो इसलिए आप हमें थोड़ा सा जल्दी से हमें जाना होगा। तो जो भी प्रश्न हो जल्दी से, अभी 1 मिनट है आपके पास, शीघ्रता दिखाइए और ज़रा जल्दी से जो भी प्रश्न है वो ले लीजिएगा। और बहुत सारे उपाय हम प्रतिदिन यहाँ से बताते हैं, तो हमारे चैनल को देखते हुए भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जी जी, तो बिल्कुल कर लीजिए। तो इसमें हमारा जो चैनल है आश्रम का, उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, दूसरों का भी हित हो जाए, इसलिए उनको भी आप शेयर कीजिएगा, पुण्य का लाभ तो मिलेगा ही। आज आंवला नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। आपके घर धन धान से भरे रहें, आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां ना आएँ, कोई रोग दोष शोक ना हो, आपके घर, जी जी जी। तो अच्छे से आप बने रहें, आपके संतान आपकी ओजस्वी तेजस्वी बली हो, उच्चतम पद पर आसीन हो, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ प्रसन्न रहें, मिलकर रहें, जुड़कर रहें, संयुक्त रहें, एक दूसरे से प्रेम कीजिएगा। शरीर की आयु बहुत अधिक नहीं है, और इसलिए हमारे शरीर की जो पूजा है वो अवश्य कीजिएगा, शारीरिक ध्यान अवश्य दीजिएगा, मानसिक ध्यान अवश्य दीजिएगा। और मैंने कहा शरीर की आयु अधिक नहीं है, इसलिए लड़ाई झगड़े, क्रोध, चिल्लाहट, वैमनस्य, चुगली, ईर्ष्या, इतने का समय हमारे शरीर के पास है ही नहीं। तो इन सब में अपने समय को व्यर्थ बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने आप को रोज अध्ययनरत रखिएगा, किसी भी शास्त्र का अध्ययन अवश्य कीजिएगा, गीता को अवश्य पढ़िएगा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, पुराण पढ़िएगा। राधे राधे गोवर्धन जी, राधे राधे जी। तो जो भी है वो अवश्य पढ़िएगा, कम से कम 1 पन्ना तो हमारे, अगर आप सनातनी हैं, जाड़े शुरू हो गए हैं, मैं आप सभी से मैं रोज़ निवेदन कर रहा हूँ, अंडा मीट मछली किसी भी रूप में बिल्कुल मत खाइएगा, घर का भोजन खाइएगा, हेल्थी खाइएगा। न खाएंगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, और अगर उल्टा पुल्टा खाएंगे तो शरीर रोगी होता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जो खाएं बहुत चुन चुन कर खाइएगा, सोच समझ के खाइएगा, और जो आपके लिए बल प्रदान करने वाला हो, ओज प्रदान करने वाला हो, तेज बढ़ाने वाला हो, वीर्य बढ़ाने वाला हो। मेरा भी फैटी लीवर है, मुझे भी कोई योग बताइए। फैटी लीवर है, इसके लिए यहाँ हमने एक वीडियो डाला हुआ है, कपालभाति कैसे करें, तो उसको अवश्य देखिएगा। कपालभाति प्राणायाम आपको अच्छे से करना है, साथ में आपको तला फला बिल्कुल नहीं खाना है, पकौड़ी, टिक्की, समोसे, मैदे से बने पदार्थ जो भी हैं बिल्कुल नहीं खानी है, मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं छूनी हैं,
तो ये ध्यान रखिएगा, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। जैसे कटहल है, उड़द है, छोले हैं, राजमा हैं, ऐसे पूड़ी पराठे हैं, ऐसे भोजन मत कीजिएगा। चिप्स, नमकीन, चाय, इनका सेवन मत कीजिएगा। आप सात्विक भोजन कीजिएगा। मूंग दाल बहुत अच्छी है, उबला आलू आपके लिए अच्छा है, और जितना लौकी आपके लिए, हाँ भाई जी, वह तो नहीं खाती हूँ। आपका यहाँ पे गोवर्धन जी नाम आ रहा है, आप कहाँ से हैं? गोवर्धन ब्लॉग जी, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? आपकी आयु क्या है? थोड़ा सा वो बता दीजिए तो कुछ। जी, गोवर्धन ब्लॉग, गोवर्धन जाटीपुरा, ये मथुरा में है क्या? तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारे आश्रम से जो लोग जुड़े हुए हैं, आपसे 10 बजे के बाद बात कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, चंद्रवीर जी, डागर जी, आप बात कर सकते हैं। 10 बजे के बाद आप बात कर लीजिएगा। नंबर आपको दिया हुआ है, आश्रम का नंबर है जो 78 23 39 75 61। और मैं रोज़ यहाँ से कोई ना कोई उपाय आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अवश्य बताता हूँ। देखिए, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और अगर कुछ करने से हमारे मन को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो वो अवश्य कर लीजिएगा। तो आज आंवले का दिन है, आंवले के पेड़ अधिक से अधिक लगाइए, आंवला दान कीजिए। आंवले का दान जो होता है वो सोने के बराबर, दान के बराबर होता है। तो इसलिए आंवले के पेड़ की परिक्रमा करनी है, पूजा करनी है। बहुत कुछ मैंने वैसे वीडियो में बताया हुआ है। आज का जो महा उपाय है, तो इसको आप अवश्य कीजिएगा। और छोटा सा उपाय है, ज़्यादा कोई बहुत विशाल नहीं है। आप लोग सभी, मेरा नाम संतोष है जी, ठीक है। तो आपकी आयु कितनी है संतोष जी? आपकी आयु कितनी है भाई जी? आपका आश्रम कहाँ पर है जी? ये उत्तर प्रदेश में है, और ये डिस्ट्रिक्ट बदायूं पड़ता है। यहाँ तहसील बिसौली लगती है, यहाँ पर है। यहीं से सब कुछ संचालित हो रहा है, चाहे हमारा चिकित्सा केंद्र हो, चाहे योग हो, चाहे हमारा जो दरबार लगता है वो हो, सब कुछ यहाँ आश्रम में ही से ही हो रहा है। तो हमारा जो चैनल है वैद्य विशाल जौहरी आश्रम का जो चैनल है, वैद्य विशाल जौहरी, इसको अभी तक आपने देखते हुए भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छा, ठीक है। तो देखिए, मैं समझता हूँ 50 वर्ष की आयु में आपने सभी तरह के 6 के 6 स्वाद चख चुके होंगे आप। तो इसलिए ज़्यादा जो खाने की प्रवृत्ति है उस पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जिनका फैटी लीवर है वो सूरज ढलने के बाद भोजन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और मैं तो सभी से कहता हूँ, अगर आपने अपनी चुस्ती फुर्ती बरकरार रखनी है, अपना यौवन बरकरार रखना है, ज़्यादा रोगों से ग्रसित नहीं होना है, सर्वे रोग मलाशरा, सभी रोगों की जड़ जो होती है वो आपका पेट होता है। तो पेट को साध लीजिएगा, सारा संपूर्ण शरीर आपका, देह आपका देवालय हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा। तो इसलिए आप आहार पर बहुत ही नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आहार को सुधार लीजिएगा। कहते हैं ना, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो इसलिए मैं सभी से यही दरख्वास्त करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि अपने भोजन पर नियंत्रण कीजिएगा। शाम के बाद भोजन, देखिए बच्चों का भोजन अलग होता है, युवाओं का भोजन अलग होता है। आश्रम में रहने की व्यवस्था है जी? है, अभी व्यवस्था है। तो मैं कह रहा था कि जो शरीर है
उसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों का फैटी लीवर है, प्रयास कीजिएगा कि सायंकालीन जब तक सूरज है तब तक ही भोजन कीजिएगा। उसके बाद पार्टी है, दावत है, शादी है, विवाह है, परिवार में है, रिश्तेदारी में है, मित्र की है, कहीं बर्थडे पार्टी है, ये तमाम तरह की जो चीज़ें, उत्सव जो हो रहे हैं, उसमें मुख्यतः भोजन पर ही फोकस होता है। तो प्रयास कीजिएगा अपना फोकस अपने शरीर के अनुसार कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। तो उससे क्या होगा, आप अपने शरीर को अच्छे से जज कर पाएंगे, देख पाएंगे, संभाल पाएंगे, व्यवस्थित कर पाएंगे, नियमबद्ध रख पाएंगे। हमें हमेशा कहते हैं ना कि अथ योग अनुशासनम, योग में कहते हैं ना, तो अनुशासन ही एक जीवन का दूसरा नाम है। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो जीवन आपका अस्त व्यस्त ही रहेगा, रोगों की भरमार आपके जीवन में बनी रहेगी। नियम से बने रहेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर। आंतों में भी इन्फेक्शन बताया है और नले भी सोच रहे हैं, नले में भी सूजन। आप एक बार जहां पर भी हैं, नाभि अपनी जो अगर डिग गई है उसको आप एक बार चेक कराइएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो आप हमारे आश्रम में भेजिएगा, हमारे चिकित्सा केंद्र में भेजिएगा। जो अगर आपने जो भी जांचें कराई हैं, अपनी ब्लड की टेस्ट कराए हैं, वो आपने अल्ट्रासाउंड कराया हुआ है वो, ठीक है। मेरा लीवर फैटी बताया और आप हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप एक बार अपनी रिपोर्ट्स मुझे आप सेंड कर दीजिए हमारे आश्रम पे। हमारे आश्रम का देखिए सामने पता बिल्कुल लिखा हुआ है, सामने देख सकते हैं, यही पता है, दिव्यम योग आश्रम आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं ध्यान केंद्र, बजरंग चौक, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश। और हमारा जो नंबर है 78 30 39 75 61, इसमें आप आराम से भेज दीजिएगा। और यहाँ का जो पिन कोड है 243720, 243720, तो इसमें आप रिपोर्ट भेज देंगे और यहाँ से हमारे पूरे भारतवर्ष में यहाँ से औषधियाँ कोरियर के माध्यम से भेजी भी जाती हैं। अगर आप आने में असमर्थ हैं तो अपनी रिपोर्ट भेज दीजिएगा और जो औषधि होगी वो यहाँ से आपको भेज दी जाएगी, आपके दरवाजे तक पहुँचेगी। तो इसलिए आप उसको अवश्य कर लीजिएगा। और देखिए, मैंने यहाँ से धन वर्षा पोटली का निर्माण किया था। जिन लोगों ने धनतेरस पर वो स्थापित कर लिया धन वर्षा पोटली, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। और जो लोग नहीं रख पाए वो उन्होंने छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली पर भी रखी। जी, मैं एक बार संतोष जी, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि एक बार मुझे रिपोर्ट सेंड कर दीजिएगा आप, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। और औषधियों के लिए अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से आप ले लीजिएगा और आपके दरवाजे तक पहुँचेगी। बस कुरियर चार्ज आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आपसे किसी भी प्रकार का डॉक्टर की फ़ीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो आप कि केवल औषधियों की जो फीस रहेगी वही आपसे ली जाएगी। तो मैं कह रहा था कि धन वर्षा पोटली देव दिवाली पर भी आप रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं अपने गले में, अपने व्यापार में, अपने तिजोरियों में, अपने सेफ में, आप अपने जहाँ भी वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, तो जिससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं उससे बेटर है अपने मन को जो तृप्ति, संतुष्टि, शांति दे, ऐसा कोई ना कोई कार्य क्यों ना कर लीजिएगा। और करने से जब आपका जीवन इन्हेंस हो रहा है, आपका जीवन सरल हो रहा है, शांति आ रही है जीवन में, तो कर लीजिएगा। तो धन वर्षा पोटली अभी तक भी नहीं मंगाई है तो धन वर्षा पोटली भी मंगा लीजिएगा आप। आपके घर धन धान्य से परिपूर्ण हो, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो संतान आपके घर में बनी रहे, तेजस्वी हो संतान, ओजस्वी हो, बली हो, आपकी सेवा करने वाली हो, और आपके संबंध सभी से मधुर हों। आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। आप जो नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी में आपका पद और ज़्यादा ऊंचा हो जाए और आपके घर में किसी परिवार के सदस्य को कोई रोग, दोष, शोक ना हो। आप आध्यात्मिक बने, रोज़ अध्ययन कीजिएगा, पूजा पाठ, आपके घर में फ्रेगनेंस परमपिता परमेश्वर की जैसे मंदिर में आती है वैसी आनी चाहिए। तो इसी प्रकार, इसीलिए
आप सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहिए, हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। जो भी प्रश्न अगर रह गए हों तो उनको आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हमारे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। आश्रम का जो नंबर है 78 30 39 75 61। और कोई दवाई औषधियाँ मंगानी हो, धनवर्षा पोटली मंगानी हो तो आप फ़ोन पर बात करके कमेंट करके भी मंगवा सकते हैं। और जो भी समस्याएं हैं उनको एक पीले पेपर पे लिखकर आप हमारे दरबार में भेजिएगा। जो भी समस्या है, नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम और जन्म स्थान, और जो भी समस्याएं हैं वो पीले पेपर में रखकर 21 रुपये मात्र रखकर रोली चावल और सफ़ेद इलायची रखकर उसमें आप हमारे यहाँ पे भेज दिएगा। उसके ऊपर कलावा बांध दीजिएगा और फिर देखिएगा आपका जीवन कितना अच्छा खूबसूरत होता है। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिए, अभी हमें आज़ाद दीजिएगा। नीचे दरबार में जो लोग आए हुए हैं वो लोग बेसब्री से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो जल्दी से कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। और कमेंट्स में भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। हमारा जो नंबर है आश्रम का 78 30 39 75 61, इसमें भी आप जाकर संपर्क साध सकते हैं। 10 बजे से 4 बजे तक ये उपलब्ध रहेगा, तो इसलिए आप अभी हमें आज्ञा दीजिएगा। ओम शम।